साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि मंगल, बुध और शनि, यदि ये तीनों ग्रह किसी जातक की जन्म कुंडली में हों तो ऐसे व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है या अशुभ फल की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ हम देखेंगे कि मंगल, बृहस्पति और शुक्र, यदि ये तीनों ग्रह किसी जातक की कुंडली में एक साथ बैठे हुए हों, एक ही राशि में स्थित हों, तो ऐसे जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है या अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इस विषय पर हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, लिखा हुआ है मंगल, बुध, शनि, ये तीनों ग्रह यदि कुंडली में हो तो ऐसे में जातक को किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तो लिखा हुआ है कुलोचन क्षीण तनु तनु वनस्त प्रेष्य प्रवासी बहुहास्य युक्त है चानो सहिष्णु नरोपराधी मंदार सौम्य सहित प्रसूत। सरल भाषा में लिखा हुआ है कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल, बुध और शनि का योग हो, ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हों, कौन कौन से? मंगल, बुध और शनि, यदि किसी जातक की कुंडली में एक ही राशि में स्थित हो तो ऐसा जातक कुलोचन क्षीण तनु नवस्त, यानी ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति बुरे नेत्र वाला होता है। क्या होता है? बुरे नेत्र, कुलोचन है, बुरी नेत्र वाला होता है और दुर्बल होता है। तनु, यहाँ पर तनु शब्द आया है, क्षीण है तनु, अर्थात दुर्बल शरीर वाला होता है तथा प्रवासी प्रदेश में जीवन व्यतीत करने वाला होता है, प्रवासी होता है और दूत बहु हास्य युक्त है। विदेशवासी तो होता ही है लेकिन बहुत हंसने वाला होता है, बहु हास्य युक्त है, बहुत अधिक हंसने वाला होता है। और चानो सहिष्णु, ऐसा जातक सहिष्णु सहिष्णु अर्थात सहिष्णु नहीं होता है, असहिष्णु होता है। न सात नो सहिष्णु अर्थात ऐसा जातक अहिष्णु होता है और अहिष्णु नहीं होता है। सा नो है यहाँ पर, यानी सहिष्णु रहित होता है और अपराधी, नरोपराधी अर्थात दूसरों की क्षति करने वाला होता है, दूसरों की क्षति करने वाला होता है। ऐसा यत्न करता है जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंगल, बुध और शनि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में एक ही राशि में स्थित हो तो यह जातक को, ऐसे जातक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब भावार्थ में और भी स्पष्ट हो जाएगा। जिस जातक के जन्म कुंडली में मंगल, बुध, शनि ये तीनों एक ही राशि में हो तो ऐसा जातक बुरे नेत्र वाला, दुर्बल शरीर वाला, वन में रहने वाला,
दूत कर्म करने वाला, विदेशवासी और अत्यंत अधिक हंसने वाला तथा असहिष्णु होता है और दूसरों की क्षति करने वाला होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि मंगल बुध शनि एक ही भाव में स्थित हों तो ऐसे में जातक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है बल्कि अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो अब आगे देखिए, मंगल, बृहस्पति और शुक्र यदि किसी जातक की कुंडली में ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हों, एक ही राशि में स्थित हों, तो ऐसे जातक को किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तो इस संबंध में लिखा हुआ है, सत्पुत्र दारादि सुख रूपित क्षमा पाल मान्य सृजनानुयात वाचस्पति छोणी सुताप भी क्षेत्रे यदि गतय नरसात। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल, बृहस्पति और शुक्र ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हों, एक ही राशि में स्थित हों, तो ऐसा जातक यानी सुपुत्र, ऐसे जातक सुपुत्र और स्त्री के सुख से युक्त होता है, यानी गुणवान पुत्र। ऐसे जातक का क्या होता है, गुणवान पुत्र होता है और स्त्री सुख से ऐसा जातक युक्त होता है। क्योंकि परम में को गुणी पुत्र न मूर्ख सतरपि एक चंद्रोतम होती न चारा गणरपि, यानी एक गुणी पुत्र भी हो ना तो 100 पुत्र यानी 100 दुर्गुणी पुत्रों के से अच्छा जो है एक गुणवान पुत्र होना श्रेष्ठ होता है। इसलिए लिखा हुआ है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल, बृहस्पति और शुक्र ये तीनों एक ही राशि में स्थित हों, तो ऐसा जातक सुपुत्र और स्त्री सुख से युक्त होता है और क्षमा पाल मान्य राजा के यहाँ माननीय होता है। राजा के यहाँ क्या होता है, माननीय होता है और सज्जनों के साथ रहने वाला होता है। सुजनानुयात है, सज्जनों के साथ रहने वाला होता है, अर्थात सत्संगति करने वाला होता है। तो भावार्थ से और भी स्पष्ट हो जाएगा कि जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल, बृहस्पति और शुक्र तीनों एक ही राशि में स्थित हों या एक ही भाव में स्थित हों, तो ऐसा जातक सुपुत्र से युक्त होता है, गुणवान पुत्र से युक्त होता है। ऐसे जातक का पुत्र क्या होता है, गुणवान होता है और स्त्री, ऐसा जातक स्त्री सुख से युक्त होता है और राजा के यहाँ माननीय होता है और सज्जनों के साथ रहने वाला होता है, अर्थात सत्संगति करने वाला होता है। तो आशा है आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।